पिछले वीडियो में हमने देखा उस समुराय के हाथ में एक अजीब सा कीड़ा काट लेता है जिसका चेहरा किसी इंसान की तरह था, जिससे वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। उससे बचने के लिए अपने हाथों काट कर अलग कर देता है, जिसके बाद कुछ अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं और साथ ही गाई मारू और सागरी को भी। सब कहानी आगे फिर हमें तामिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कैसे यहाँ पे फंसा और ऐसा क्या रीजन था कि उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। तामिया बताता है कि वो खुद से ताकतवर इंसान ढूंढते ढूंढते थक गया था, जिसके बाद उसे एक ऑफर आता है कि उसे एक विलेज चीफ ऑफिसर बनना होगा। और जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है उसे गेट पर ड्रैगन बना हुआ है, क्योंकि उसे ब्लैक ड्रैगन कहकर बुलाया जाता था। वो फ्री के खाने और शराब के लिए वहाँ रुक जाता है। वो काफ़ी भला इंसान था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कह दिया जो तामिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो तामिया से कहता है, मैंने सुना तुम्हें ब्लैक ड्रैगन कहा जाता है, लेकिन अगर सच में ड्रैगन आया तो वो तुम्हें बीच से काट के रख देगा। ये सुनने के बाद तामिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके महल का गेट जिस पर ड्रैगन बना हुआ था उसको ही बीच से काट देता है और इस तरह वो यहाँ फंस जाता है। फूजी तामिया से कहता है, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, तुम्हारा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही तेज है। तामिया हंसते हुए कहता है, वैसे तुम गलत नहीं हो, उसकी पूरी क्लैन मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने लगभग उन सभी को मार ही दिया था, लेकिन मुझे इन सबको पछतावा नहीं है। जिसके बाद मुझ पर काफ़ी सारे चार्जेस लग गए और मैं अपने ब्लेड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ, मैं अपने ब्लेड का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा उसका पूरा मेंशन ही तबाह कर दूंगा। फूची उससे कहता है, जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। तामिया कहता है, ये मेरे लिए ठीक है कि तुम लोग भी मेरे लिए कुछ सेंस नहीं करते। तुमने ये हथियार पहन रखे हैं, ये किसी की मौत से आए हैं, तुम्हें ये लोगों का सर काट के पैसे मिलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी पसंद है। आसिमी फूची उससे कहता है, तुम्हारा मतलब आसाइमोन? मेरा नाम फूची अमाडा आसाइमोन है। हमारा क्लैन सिर्फ लोगों की जानें लेने के लिए नहीं जाना जाता, हमें जाने बचाना भी आता है। कई साइंटिफिक रिसर्च में हमारा हाथ रहा है, हमने कई ऐसी दवाइयाँ बनाई हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई है। तुमने अगर मेरे क्लेम की दोबारा इंसल्ट की तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। यूची अपनी तलवार तामिया की तरफ करता है जो आगे से मुड़ी हुई थी। तामिया समझ जाता है कि वो जिसे अभी तो बच्चा समझ रहा था वो क्या चीज़ है। तामिया कहता है, ठीक है अगर तुम कहते हो तो, और वो उसकी तलवार से रस्सी काट कर जंगल की तरफ जाने लगता है। फूची से कहता है, हे रुको मेरे लिए, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तामिया कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं सबसे पहले सभी को मार दूंगा और अकेले ही वो अलग से ढूंढूंगा और मुझे अपनी तलवार यूज़ करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे मन में कहता है, ये सब उसी तरह है जैसे तुम किसी एक जार में बहुत सारे कीड़ों को रखते हो, तुम जितना वेट करोगे उनके बचने का और जो लास्ट में बचेगा वो सबसे खतरनाक होगा। पर क्या ये प्लान सही तरीके से काम करेगा? क्योंकि ये सब तो उनके सामने कुछ भी नहीं है जिनका बाहर वेट कर रहे हैं। अगर सोगन ने अपना सब्र खो दिया तो वो इनसे भी ताकतवर लोगों को अंदर भेज देगा और जिसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। फिर हम देखते हैं वो दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कई सारी मूर्तियों के सर कटे हुए पड़े हैं और उनके सामने कुछ अजीब से मॉन्स्टर आ चुके हैं। साथ ही गावी और सागरी को भी कुछ मॉन्स्टर ने घेर लिया है। गावी कहता है, क्या है, एक मछली जिसने हाथ जोड़े हुए हैं, ये काफ़ी भद्दा है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है, क्या ये जिंदा भी है? इसे लेके मेरे दिमाग में कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ हमें सिर्फ इन मॉन्स्टर से ही नहीं बल्कि इस पूरे आइलैंड से ही खतरा है। वो मॉन्स्टर गावी पर अपने हाथों से हमला करता है। गावी उन सभी अटैक से बचता हुआ उसके सर पे किक मारता है जिससे उसका सर फट जाता है, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गावी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। सागिर उसकी मदद के लिए उसके पास आती है। फिर गावी उठ खड़ा होता है। वो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना मेरे पीछे रहो। गावी को विलेज चीफ कई भी बातें याद आती हैं। सिनोबी रूल नंबर 5, अगर तुम ऐसे एनिमी से लड़ते हो जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा तो तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए। गावी मन में कहता है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, क्या मुझे इसको साथ लेकर चलना चाहिए या मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊँ? उतने में वो मॉन्स्टर फिर से गावी पर हमला कर देता है। वो गावी को पकड़कर पेड़ पर से घसीटता हुआ जमीन पर फेंक देता है। गावी को काफ़ी चोट आती है जिससे उसको खून निकलने लगता है। सागिर उसके पास आती है, उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो गावी को खून देख के कहती है, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। गावी उससे कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागते काफ़ी सारे मॉन्स्टर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सागिर मॉन्स्टर को देख के कहती है, ये कैसी चीज़ें हैं, क्या सच में हो भी सकती है? शांत रहो, मुझे खुद को संभालना होगा, ये वक्त घबराने का नहीं है। गावी से कहती है, देखो हम गिर चुके हैं। गावी कहता है, बहुत हुआ, और वो अपने निंजेस्टू का यूज़ करता है जिससे वो पहले मॉन्स्टर के गले पर हमला कर उसके सर को जला देता है और दूसरे मॉन्स्टर के सर को इतना हीट करता है कि प्रेशर से वो फट जाता है। गावी खुद से कहता है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए इन्हें मारना ही होगा,
तुम्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा, तो बस मारो। सागर ये सब देख कर अपनी जगह पे ही खड़ी रह जाती है। वो मन में कहती है, मुझे पता था ये मिशन रिस्की है, लेकिन ये सब कुछ हो रही है। हमें यहाँ आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। क्या ये सच में स्वर्ग है या कुछ और? सागरी का पूरा ध्यान गामीमारू की फाइट पे होता है। वो ध्यान ही नहीं देती कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे जाता है। वो उस पर हमला करता है। वो उससे बच के पीछे हटती है, लेकिन कुछ कीड़े होते हैं जो उसके कपड़े पकड़ लेते हैं। गामीमारू सागरी की तरफ देखता है और मन में कहता है, उस पर ध्यान मत दो, तुम्हें अपनी लड़ाई पर फोकस करना चाहिए। गामीमारू को अपनी वाइफ की कही हुई बातें याद आती हैं। हिम्मत का मतलब है खुद से सच बोलना। गामीमारू कहता है, उन सभी को मार दो। गामीमारू को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो सागरी की जान बचा लेता है। सागरी उससे कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक असाइमोन आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और इसके साथ एक और असाइमोन और वो लड़की होती है। यूजिरिया गामीमारू से कहती है, कमाल है ओलो, तुमने इन सभी को अकेले ही मार दिया। ये सच में कुछ अलग ही है, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। मेरा नाम यूजिरिया है और मैं एक निंजा हूँ तुम्हारी तरह। हम बिल्कुल एक दूसरे की तरह हैं। तभी सागरी देखती है कि उसके साथ 2 असाइमोन हैं। वो कहती है, 2 असाइमोन, ये कुछ अलग है। गामीमारू उनसे कहता है, तुमने क्यों? ना कह के वो रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने कहा था कि जब भी कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए। गामीमारू में सर झुका कहता है, आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। गामीमारू उनसे पूछता है, देखो एक तरह का कॉम्पिटिशन है, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? इसका मतलब तुम्हें ज़रूर कुछ चाहिए। चलो अभी ऐसा मत कहो, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, आखिर तुमने उस लड़की की भी जान बचाई है। तुम काफ़ी ताकतवर हो, तुम जो चाहो वो मैं कर सकती हूँ। वो गामीमारू से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गामीमारू उसका हाथ पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। यूजिरिया गामीमारू से कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गामीमारू उससे कहता है, मुझे तुम्हारे सारे तरीके पता है, ये सब मुझ पर काम नहीं करेंगे। मुझे पता था ये तरीके तुम पे काम नहीं करेंगे। वैसे भी कुछ ना करके पछताने से अच्छा है कुछ करके पछताया जाए। तो क्या कहते हो, हम सभी को साथ में काम करना चाहिए? वैसे भी 3 से अच्छे 5 होंगे। सागरी कहती है, सवाल मत बदलो, मैंने ये पूछा था तुम्हारे साथ 2 असाइमोन क्या कर रहे हैं? अच्छा तो ये आदमी? वह असाइमोन कहता है, मैं यह बड़ा असाइमोन जेंजी हूँ। जो क्रिमिनल मेरे साथ था उसको इस लड़की ने मार दिया। एक अकेला असाइमोन इसे कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ आ गया। गामीमारू कहता है, इसने जरूर उसे अपने जाल में फंसाया होगा। सागरी कहती है, समझ गई, औरतें हमेशा मर्दों की कमजोरी होती है, उसके बचने का सवाल ही नहीं था। फिर दूसरा असाइनमेंट बोलता है, इस पर नज़र रखने के लिए मुझे असाइन किया गया है, मैं यमाना असाइनमेंट सैंटा हूँ। वो और कुछ कहता है इससे पहले ही यूजिरिया उसकी बात काट देती है। वो कहती है, हम सभी ने देखा ये जगह कितनी खतरनाक है, सो हमारे लिए ज़रूरी यही है कि उस अक्सर को जल्दी जल्दी ढूंढा जाए, लेकिन बिना किसी प्लान के साथ उसे ढूंढने जाना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। गामीमारू उससे कहता है, तुम्हें तो कह रही थी कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। सागरी कहती है, मुझे इस प्लान से कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम दोनों इस बात से एग्री करते हो तो तुम साथ में काम कर सकते हो। यूजिरिया उससे कहती है, ये बिल्कुल सही है। वो गामीमारू को हक करती है और गामीमारू फिर से उसे जमीन पर फेंक देता है। यूजिरिया उससे कहती है, अब इस बार मैंने क्या किया? गामीमारू उससे कहता है, मैंने कहा मैं इस बारे में सोचूंगा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यूजिरिया उससे कहती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, हम अब बच्चे नहीं रहे। ये सच भी हो सकता है कि अलग से मिलने के बाद मैं तुम्हें धोखा दे दूँ, और वैसे भी अगर हम दोनों ही अलग से ढूंढ लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है कि हम दोनों में से कोई एक ही आज़ाद होगा। तो मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे का यूज़ करना चाहिए जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते। मुझे लगता है तुम मुझसे डर रहे हो, ओह तुम कितने मासूम हो। वो उससे कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, पर सच में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। काबी गामीमारू उससे कहता है, देखो मेरा टाइम बर्बाद मत करो, और वैसे भी मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? यूजिरिया उससे कहती है, मैं तुम्हें काफ़ी सारी जानकारी दे सकती हूँ, काफ़ी सारी। तुम्हें लगता है कि साइलेंट में सबसे खतरनाक यहाँ के मॉन्स्टर है, तो तुम गलत हो। यहाँ का असली खतरा तो यहाँ के बग्स हैं। वो बटरफ्लाइज जिनका चेहरा इंसानों की तरह है, उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉइजन है और हमें ये भी नहीं पता कि उनका नेस्ट कहाँ पे है। गामीमारू उससे पूछता है, तुमने ये सब पता कैसे किया? वो बताती है कि जेंजी के साथ जो क्रिमिनल था उसका उसने यूज़ किया और बग्स और इंसेक्ट का उस पर टेस्ट किया, जिससे उसे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सैंता कहता है, मैं जहाँ तक मॉन्स्टर को और बुद्धा के स्टेचूज को देखा है, ये नॉर्मल नहीं लगते, इससे साफ होता है कि ये स्वर्ग तो नहीं है। सागरी कहती, सही कहा, ये किसी तरह का मैजिक है, लेकिन मॉन्स्टर को काटने के बाद ये तो पता चलता है कि ये असली है। यूजिरिया कहती है, हमें नहीं पता यहाँ पे ऐसी और अजीब कितनी चीज़ें हैं और हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा,
लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें सारी जानकारी दे सकती हूँ। गाईमारू उससे कहता है, अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम यहाँ आई ही क्यों? क्या तुम्हें इतनी ज्यादा जीने की चाह है? हिजिरो उससे कहती है, मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, उसे ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए, इसलिए मैंने स्नोवी बनना चूज किया। गाईमारू उससे कहता है, अगर झूठ बोलना है थोड़ा अच्छे तरीके से बोलो। हिजिरो उससे कहती है, ओह तुमने मुझे पकड़ लिया। सोनी ये काफी बोरिंग स्टोरी थी, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। ये सिंपल सा रीजन है क्योंकि मैं काफी यंग हूँ। ये काफी बुरा होगा अगर मैं भी मर गई, तो ये रीजन तुम्हारे लिए काफी है। वो तीनों साइमन से कहती है, तुम समुराई नहीं समझोगे, तुम शोगन के कहने पे अपनी जान देने को तैयार हो जाते हो बिना कोई सवाल किए। गाईमारू कहता है, ठीक है, एक आखिरी सवाल, तुमने मोटो माकिया के साथ असलियत में किया क्या था? हिजिरो गाईमारू से कहती है, कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम्हें दूसरे की फिक्र करना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गाईमारू उससे कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, हम एक टीम नहीं है। गाईमारू से कहती है, तुम सबसे अच्छे हो गाड़ी। गाईमारू को फिर से हैक करती है और गाईमारू फिर से उसे जमीन में फेंक देता है। हिजिरो उससे कहती है, ऐसा मत करो, मेरा हाथ टूट जाएगा। गाईमारू उससे कहता है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मुझसे दूर रहो। वो सभी बात कर ही रहे होते हैं कि सागरी उनको देखते देखते बेहोश होकर गिर जाती है। परिवर्तनशीलता ही ताकत है। अपनी तलवार से उस बाम्बू को काट देता है। उसके आसपास के लोग कहते हैं, इसे ज्वाइन करे हुए 1 महीना ही हुआ है। एक असाइमन आता है, कहते हैं, इम्प्रेसिव टोमा, इससे पहले हम तुम्हारा नाम लिस्ट में ऐड करें तुम्हें एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कौन सा क्रिमिनल तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। टोमा उससे कहता है, क्या ये मैं खुद चूज कर सकता हूँ? फिर हम देखते हैं वो एक जेल में गया है जहाँ पे एक कैदी रस्सी से बंधा हुआ है। मैं तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ भाई। टोमा और कोई नहीं उस क्रिमिनल का भाई था। वो टोमा से कहता है, तुम्हें काफी टाइम लग गया। टोमा कहता है, मैंने यामाडा क्लैन में घुसकर सबसे हाई रैंक पे पहुंच गया, इसे करने में मुझे 1 महीना लग ही गया, इसके लिए तो तुम्हें मुझे शाबाशी देनी चाहिए। वो टोमा से कहता है, वही दूसरी ओर पिछले महीने से टॉर्चर हो रहा हूँ, तो प्लान क्या है? यहाँ पे चारों ओर ही गार्ड हैं। टोमा कहता है, घबराने की बात नहीं है भाई, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे हम आज़ाद हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस आइलैंड में 3 मॉन्स्टर के सामने खड़े हुए हैं। टोमा कहता है, ये क्या है? चौबे कहता है, क्या सच में जिंदा है? अगर हैं तो मैं इन्हें मार दूंगा, और वो उनसे लड़ना चालू कर देता है। टोमा कहता है, ये परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल सकता है, और यही मेरे भाई की ताकत है। ये तब भी उतना ही शक्तिशाली था जब हमारी क्लैन टूट गई थी और हमारे पिता को मार दिया गया था, जिसके बाद हमारी माँ बीमारी से मर गई। यहाँ तक कि जब उन बागियों ने हम पर अटैक किया तब भी मेरे भाई ने उस सिचुएशन को संभाल लिया, और मुझे कुछ पता चलने से पहले ही उसने सब कंट्रोल कर लिया। फिर हमें पता चलता है कि चौबे को पकड़ने के लिए जब फोर्स आती है तो अपने छोटे भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो उसे दोबारा आके बचा सके, और ऐसी शुरुआत होती है इनके प्लान की। फिर हम देखते हैं कि टोमा और चौबे उनसे लड़ ही रहे होते हैं कि वहाँ और भी ज़्यादा मॉन्स्टर जाते हैं। उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहाँ से भागना शुरू ही करते हैं कि एक मॉन्स्टर टोमा के पीछे से बाल पकड़ लेता है। टोमा अपने भाई को पीछे से बाल लगाता है। चौबे उसे मुड़ के देखता है और आगे चला जाता है। टोमा समझ जाता है कि उसे अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वो हमेशा अपने भाई पर डिपेंड नहीं रह सकता। वो अपनी सोल्ड से उस मॉन्स्टर के हाथ काट देता है। तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। टोमा इतना कहता ही है, चौबे उस मॉन्स्टर को आगे मार देता है। चौबे कहता है, लगता है इन्हें मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें रीगी वेपन से मारा जाए। टोमा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे वजह से मुझे टाइम मिल गया इस वेपन को उठाने का। चौबे इतना कहता ही है कि वेपन आकर उसके चेहरे पर लगता है। टोमा उससे पूछता है, भाई क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो इंसानों की भाषा में उनसे बात करता है। फिर धीरे धीरे करके वो सारे मॉन्स्टर उनसे बात करने लगते हैं। चौबे कहता है, ये चीज़ें बात भी कर सकती हैं? टोमा कहता है, भाई क्या तुम्हें लगता है सच है? ये स्वर्ग तो नहीं हो सकता, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ क्रिमिनल्स को उनके किए हुए गुनाहों की सजा देने के लिए भेजा जाता है। चौबे कहता है, गुनाह और पाप भूल जाओ, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। इतना कहकर वो सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। तुम बस कमज़ोर इंसान हो जो दूसरे के हाथों की कठपुतलिया हो। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा कोई भगवान नहीं है, मैं खुद का ही भगवान हूँ। टोमा कहता है, इसने हमेशा खुद को बदला, लेकिन खुद को खोया नहीं। चौबे कहता है, अगर ये बदसूरत चीज़ें असली हो सकती हैं तो एलेक्सर भी असली ही होगा। तो ये रहा प्लान, हम इस आइलैंड के सभी मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स को मार देंगे, जिसके बाद अकेले ही हम वो एलेक्सर ढूंढेंगे और खुद ही पी जाएंगे। दूसरे हमें ये नहीं बताएंगे कि हमें कैसे जीना है, हम अपने रूल खुद बनाएंगे। सही कहा छोटे भाई। टोमस से कहता है, तुम्हें लगता है कि इतना आसान होगा? ये आइलैंड काफ़ी खतरनाक है और हमारी तरह कई सारे सर्वाइवर होंगे यहाँ पे जिन्हें हराना आसान नहीं होगा। सो आज का वीडियो यही एंड होता है। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।